मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्योपासना पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। प्रेम का संदेश देती है पतंग। पतंग को आजादी, खुशी और शुभ संदेश का प्रतीक माना जाता है। कई जगह लोग इस पर्व पर तिरंगी पतंग भी उड़ाते हैं। माना जाता है कि पतंग उड़ाने से दिमाग संतुलित रहता है और दिल को खुशी का एहसास होता है। मकर संक्रांति पर बच्चों के लिए कई जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। जनश्रुति के अनुसार खिलजी के आक्रमण के समय संघर्ष कर रहे नाथ योगियों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोरखनाथ ने खिचड़ी का आविष्कार किया। खिचड़ी खाकर नाथ योगियों ने कड़ा संघर्ष किया और सैनिकों को अपने इलाके से भगाने में सफल रहे। यही वजह है कि मकर संक्रांति को विजय दर्शन पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। पति आमतौर पर अपनी पत्नी को कुछ खास देता है। नवविवाहिता को उसकी सास और सास द्वारा एक काली साड़ी दी जाती है और मिश्री से बने गहने भी पहनाए जाते हैं, जिसे साखर हलवा कहा जाता है। परिवार के सभी बुजुर्ग नई दुल्हन को कुछ न कुछ देंगे। सुख, अन्न व धान बढ़ेगा। मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा, नदियों में स्नान, देव दर्शन और दान से विशेष पुण्य फल मिलेगा। इन दिनों का दान करना होता है शुभ। मकर संक्रांति के दिन तिल या गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन नए वस्त्रों का दान करना भी शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन नमक, घी और अनाज दान करने का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के शुभ दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। घर पर पानी में काले तिल, हल्का गुड़ और गंगाजल मिलाने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। 1. मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इन पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बनाने में तिल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु मानी जाती है। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह फसल कटाई का त्योहार है और खिचड़ी मकर संक्रांति के महत्वपूर्ण व्यंजनों में से एक है। मकर संक्रांति का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार संक्रांति ने संकरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। मकर संक्रांति के अगले दिन को कार्यदिन कहा जाता है, जिसे किंक्रांत भी कहा जाता है। इसी दिन देवी ने किकारासुर राक्षस का वध किया था। इसके अलावा सूर्य भी मकर संक्रांति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। धार्मिक के अलावा मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम रहता है और तिल गुड़ की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में गुड़ और तिल के लड्डू खाने से शरीर गर्म रहता है। साथ ही यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से अलगी राशि में संक्रमण जाना। अतः पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पंजाब और गुजरात में संक्रांति के दिन ही मास का आरंभ होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। यहाँ इस पर्व के दिन स्नान करने के बाद तिल दान करने की प्रथा है। कहा जाता है कि इसी दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। साथ ही इसी दिन मां गंगा भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जा मिली थी। यही वजह है कि हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में भारी भीड़ होती है।